सरकार से कुछ मदद मिला क्या आपको? यही सरकार से क्या मदद मिला, अपना कमा करके जो था झोपड़ी उपड़ी उसी को बनाए। अच्छा, सरकार तो अभी तक जुगियों में किसी सरकार ने काम नहीं कुछ किया। नहीं किया। जिस तरीके से वादा किया था वो घर मिला हमें। ये सामने पूरी बिल्डिंग दिखाओ, यहाँ से बिल्डिंग नहीं कहेंगे, तो तल्ला मकान है और इस घर में जाने के लिए छोटा सा गेट है और इसी दरवाजे से ये लोग अंदर जाते हैं। और कितने लोगों का परिवार है भैया? 9 लोग इसमें रहते हैं एक रूम में। अंदर आ सकते हैं। आ जाए, आ जाओ। तो ऐसे आप इस घर में घुसते हैं। ठीक है, तो यही वो घर है, घुसते ही खत्म हो गया। लेकिन इस घर में 9 लोग रहते हैं। सोचिए किस तरीके से सरवाइव करते हैं। आप क्या करते हैं सर? मैं सिलाई करता सिलाई करते हैं, टेलरिंग करते हैं। हाँ। कितने सालों से करते हैं? हो गया करीब 15-20। 15-20 साल से आप सिलाई करते हैं। कुछ बदलाव हुआ? सरकार ने आपकी मदद की यहाँ झुग्गियों में रहने? कितने सालों से आप यहाँ रहते हैं? यहाँ तो मेरा हो गया करीब 20 साल। 20 साल से यहाँ भी रहते हैं। तो किस तरीके से सब सेटअप है आपका? मतलब कहाँ सोते होंगे, किस तरीके से 9 लोग? इसी तरह से अपना गुजारा करते हैं इसी छोटे से घर। नहीं, अगर 9 लोग इतने में कैसे? ऊपर में थोड़ा सा ऊपर हाथ कट जाएगा आपका। रूमा नहीं है ऊपर। सोचिए इतना खतरनाक है कि अगर गलती से भी अगर हाथ जाए तो पंखे से हाथ कट सकता है। यहाँ एक छोटा सा बाथरूम बना रखा है इन्होंने। हाँ, लाइटिंग नहीं है मेरा। अच्छा। यही तो कैसे हम बैठ जाते हैं। अच्छा, लैट्रिन नहीं है आपके घर में? मतलब पॉट इनके यहाँ नहीं है, बस ये छोटा सा बाथरूम बना रखा है जहाँ नहाते हैं। आपका नाम क्या है भैया? जी, मेरा नाम खुर्शीद पड़े है। आप क्या करते हैं? फिलहाल तो अभी जॉब कर रहा हूँ पार्ट टाइम। पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। तो एक खुर्शीद है। पढ़ाई लिखाई करके अब कुछ भी नहीं मिला है नौकरी के, वो करेंगे। हाँ, तो ऐसे ही कर रहे हैं, कोई काम मिले तो कर रहे हैं। हाँ। और क्या? तो ये कहानी है। ये छोटा सा कितना बड़ा होगा ये अंकल? ये है 12 फीट लंबा है और 8 फीट चौड़ा है। 12 फीट लंबा है, 8 फीट चौड़ा है और इसमें 9 लोग रहते हैं। यहाँ एक छोटे से बच्ची हैं, वो बच्ची यहाँ पढ़ाई कर रही हैं, ये बच्चा है। और यहाँ खूब पढ़ो, आगे बढ़ो। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। सरकार से कुछ मदद मिला क्या आपको? यही सरकार से क्या मदद मिला, अपना कमा करके जो था झोपड़ी उपड़ी उसी को बनाए। अच्छा, आपके हिसाब से किन सरकारों में अच्छा काम है? सरकार तो अभी तक जुगियों में किसी सरकार ने काम नहीं कुछ किया। नहीं किया। वो करते हैं बड़े कॉर्पोरेट में ही करते हैं। हाँ, तो जो लोग चिल्ला कर डिबेट शो में कहते हैं या बड़े नेता कहते हैं कि हमने बड़ा विकास किया है, तो उनका विकास का मतलब यही है। देख लीजिए, यहाँ पर 20 सालों से रहते हैं, टेलरिंग करते हैं, 9 लोग इस घर में रहते हैं। और मनमोहन ये दिखाओ ज़रा यार, अंदर आ सकते हो तो आके दिखा दो। नहीं घुस पाओगे, कैमरा ला दो, हम दिखाते हैं। इसमें देखिए इतना कंजस्टेड है। देखिएगा, हाथ आराम से देखना, हाथ वाथ थोड़ा बचा के, आराम से लंबे हो। तो देखिए किस तरीके से सब कुछ एक सिस्टमेटिक तरीके से छोटे से घर में ही रखा गया है। यहाँ छोटे में किचन बना दिया गया है। गरीब आदमी क्या करेंगे? समझ रहे हैं हम, चाची समझ रहे हैं आपकी बात को। यहाँ देखिए ये बच्ची पढ़ रही है, बच्चा पढ़ रहा था। ये भाई साहब हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं। ये अंकल टेलरिंग करते हैं और ऊपर छोटा सा इंटरटेनमेंट के लिए टीवी लगाया गया है। ये तस्वीरें आप आमतौर पर ना फिल्मों में देखने को मिलता है ये, लेकिन सच्चाई ये यही है। ये आप समझिए। हाँ, कैसे गुजारा कर रहे हैं। हाँ। और क्या कर रहे हैं? जो लोग सोचते हैं कि फिल्में देख करके कि ऐसा नहीं होता है, फिल्में ऐसी बना दी जाती हैं, लेकिन आज तक के इतिहास में जितनी फिल्में बनी है ना, वो सच्चाई कहीं ना कहीं छिपी होती है ना। तो ये छोटा सा रूम है 12 बाई 8 का। यहाँ छोटा सा घड़ी लगा है, किचन है, यहीं आप सामान रखते हैं। तो अब अंदर से ना मतलब मन अजीब सा। एक गेट भी है बड़ा सा, छोटा सा। ये भी उतना बड़ा गेट नहीं है, नहीं खुल रहा है। नहीं खुलता है। अब ये भी नहीं खुलता है, दिखा दो। ये भी नहीं खुलता है, ये भी दिखाओ। ये खुलता नहीं है। क्या करें? ये सारी सामान यहाँ रखा गया है। मतलब ये सोचने वाली बात है कि इतने छोटे में कैसे रह लेते हैं। आप गुजारा कर रहे हैं। बस गुजारा कर रहे हैं। और क्या? चलिए, तो सरकार से कुछ मदद आपको मिला नहीं है? नहीं, हाँ। कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, राशन वासन मिलता है? हाँ, एगो राशन मिलता है। कितना राशन मतलब मिलता है? हाँ, 6 आदमी के, 9 आदमी के है ना, तो 3 आदमी के नहीं मिल रहा। हाँ, उस पर नाम है राशन कार्ड में, लेकिन वो लोग देते नहीं है। क्यों? नहीं देते हैं। कहते हैं कहते हैं कि कि 6 नहीं, आदमी के दें। ये कहने का मतलब कि दूसरा आप राशन कार्ड बनवाइए, आप लंबा परिवार है। तो तब कोई देंगे। परिवार जो है 20 परिवार जोड़े रहते हैं, ठीक है। तो उनका कहने का मतलब कि राशन कार्ड बनाइए तो अलग अलग बनवाइए तो आपको मिलेगा। एक कार्ड पे आपको 6 आदमी का राशन मिलेगा, इससे ज़्यादा। 6 आदमी के
अगर आपको कैमरे में ये चीज़ें बड़ी दिखती हों तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ज़रा सब लोग बैठिए ना, बैठ जाइए, बैठिए ना भैया प्लीज़। एक चीज़ दिखा देना हाँ क्या? नहीं, मैं दिखाना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अब मैं भी बैठ जाता हूँ। एक मिनट, अब बताइए कितना जगह बचा? ये इतना ही जगह बच रहा है, इतने में 9 लोग सोते हैं जितने 9 लोग बैठे हैं। कितना एक ऐसी तस्वीर है बढ़ते भारत की, जो तस्वीर ये दिखाई देती है वो बढ़ते भारत की नहीं, उस छुपे हुए भारत की है जिसको सरकार छुपाना चाहती है, सरकार दिखाना नहीं चाहती है। इन छोटे बच्चे का फ्यूचर क्या है ये माँ बाप रोज़ सोचते होंगे। ये भाई साहब हैं, पढ़ाई लिखाई करके अभी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। कहाँ तक पढ़ाई किया? अभी तो सर ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन करने के बाद पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। कितना क्या करेंगे? पैसे नहीं खर्चा चलेगा तो महीने का कितना कमा लेते होंगे भाई साहब? महीने का? में कमा लेते हैं मतलब जिससे पेट भर जाए उतना कमा लेते हैं। हाँ तो यही कमाई का धंधा है कि पेट भर जाए। बेटी है, बेटी का शादी भी करना होगा आगे चल के। ये एक माँ नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बहनें हैं हमारी, तो ये माँ बाप के लिए सबसे बड़ी यही चीज़ें होती हैं कि बेटी की शादी कैसे हो, बहन की शादी कैसे हो। तो ज़रा सोचिए, ये परिवार जो 1 महीने में कमा के खा लेता है, वो अपनी बहन की बेटी की शादी, कोई भी चाहता है कि अच्छे घर में हो, कैसे करेगा? सरकार को ये चीज़ें देखनी चाहिए। कॉर्पोरेट टावर में बैठे लोगों को ये चीज़ें देखनी चाहिए। जो लोग दावा करते हैं कि सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं, योजनाएं आती हैं तो वो चलती हैं, लेकिन आखिर वो योजनाएं यहाँ पर क्यों नहीं लागू होती हैं? इस झुग्गियों में लागू क्यों नहीं होती हैं? याशिर नाम है ना आपका? खुर्शीद के घर में क्यों नहीं लागू होती हैं? खुर्शीद को क्या हक नहीं है कि अगर उनके यहाँ 9 राशन कार्ड हैं तो 9 राशन कार्ड पर वो चीज़ें मिले, 9 राशन कार्ड पर वो खाने को वो राशन मिले? तो फिर आखिर 6 ही लोगों को क्यों मिलता है जबकि 9 हैं? तो वो 3 लोगों का राशन कहाँ जाता है, ये सवाल है। ऐसी ही तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। 5 महीने हुए, अगले 5 6 आदमी के देवे करेंगे। 6 आदमी को हाँ, देंगे। कितना भी रहेंगे 6 आदमी के देंगे। कितना भी रहेंगे 6 आदमी को देंगे। ये किस क्लास में पढ़ते हैं? हाँ? ये किस क्लास में है? 5th में हैं आप तो ग्रेजुएशन। वो बहन किस क्लास में है? इंटर में है। ये 6th क्लास में है, ग्रेजुएशन कर लिया है, वो इंटर में है, और यही परिवार है। अभी 9 लोग बता रहे थे आप, मतलब अच्छा, सब खेल रहे हैं, बच्चे सब खेल रहे हैं। तो सोचिए, मतलब ये दयनीय स्थिति है ऐसी नोएडा की, जहां पंकज सिंह ही विधायक हैं यहाँ के, भारतीय जनता पार्टी के, राजनाथ सिंह के बेटे हैं। सेक्टर 16 है, विश्वास नहीं करेंगे आप। कभी अगर नोएडा आना हुआ तो सेक्टर 16 आइएगा तो आपको विश्वास नहीं होगा, आपको मेरा वीडियो झूठा लगेगा कि तुमने क्या दिखा दिया सेक्टर 16 में। लेकिन सेक्टर 16 से आप जैसे घुसेंगे अंदर, तब ये आपको ये एरिया दिखाई देगा जहाँ पर इतने छोटे से घर हैं, इतना छोटा दरवाज़ा है जहाँ से लोग अंदर बाहर जाते हैं। किसी की तबीयत ख़राब हो तो ज़रा सोचिए कैसे निकलेगा। तो खैर ये चीज़ें थी, आपको दिखा दिया। खुर्शीद का परिवार था। खुर्शीद ग्रेजुएशन करके पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, और एक छोटा सा सारा बंद है। जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से मोदी सरकार बना है, तब से सारा वैकेंसियाँ बंद है। रेलवे की वैकेंसी हुआ, कहाँ हो रही है वैकेंसी? फार्म भरा हुआ है, इसका अभी तक इम्तहान नहीं हुआ। करीब साल भर हो गया ना, साल डेढ़ साल हो गया रेलवे में डाला है, अभी तक इसका कोई पता नहीं चल रहा है वैकेंसी का। जो ये बातें कह रहे हैं ना चाचा, ये बातें बिल्कुल सत्य हैं ज़मीनी तौर पर। लेकिन जब आप कोई वेबसाइट पढ़ते हैं या कुछ ऐसा देखते हैं तो आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि उत्तर प्रदेश ने जारी किया इतने नौकरियों का, मतलब सूचना मिलती है कितनी नौकरियां मिली हैं। रेलवे में निकाली इतनी भर्तियां, युवाओं के लिए निकली इतनी भर्तियां, ऐसे करे आवेदन। लेकिन क्या वो भर्तियां असलियत में होती हैं? कितना बड़ा स्कैम हो रहा है हमारी कंट्री में, हमें ही नहीं पता है। और एक चीज़ है, मोदी सरकार ने जो कौशल विकास योजना बना रखी थी, तो उसमें बताते हैं, नहीं पर मैं भी देखा था कि उसमें जो है कौशल विकास योजना जो किया है, उसका रोजगार में हम सबको दे दिए हैं। लेकिन हमारे घर में 2 आदमी कौशल विकास योजना किया है, एसी में, एक ये भी किया है, एक बड़ा वाला भी किया है। लेकिन दोनों को कहाँ मिला? दूसरा जो कर रहा है मिल नहीं रहा। देखिए लाइव विकास योजना में पास है, ये इनका सर्टिफिकेट एक मिल गया है, सर्टिफिकेट एक रखा हो, तो सर्टिफिकेट एक रखने से क्या हो जाएगा? तो अब प्रधानमंत्री जी या भाजपा के लोग देख रहे हो तो ज़रा बताइएगा, क्या सर्टिफिकेट दे देने से पैसा आता है? तो हम भी ले लेंगे सर्टिफिकेट कहीं। मेरे हिसाब से जो मेरी थिंकिंग है कि अगर कौशल विकास योजना के तहत अगर इनके परिवार में 2 लोग हैं तो उनको मिलना चाहिए था जॉब, जो कि नहीं मिला, सर्टिफिकेट मिल गया। तो ज़रा मोदी जी या फिर जो भी सरकार में बैठे हैं, योगी जी, बता दीजिए कि क्या सर्टिफिकेट देने से जॉब मिल जाता है, या सर्टिफिकेट देने से घर में रोज महीने का पैसा आ जाता है? तो ऐसे तमाम युवा पड़े हैं जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको भी शायद इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत हो। लाइव एग्जाम्पल आपने देख लिया किस तरीके से सरकार जो योजना लाती है उसमें कितना बड़ा स्कैम होता है।
तो ये दिखाना था आपको। अब ऐसे ही 5 महीनों तक हम आपको दिखाएंगे पूरा यूपी का हाल, 75 ज़िलों में जाएंगे, हर जगह जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।